वो एक ही फ्रेमवर्क पर काम करते हैं। उनको आप काम दे दीजिए, वो बिल्कुल काम करने में उस्ताद हैं। आप उनको फ्रेमवर्क दे दीजिए, वो फ्रेमवर्क के अनुसार काम करके देंगे, बहुत मेहनत से काम करेंगे। लेकिन जो एक सोच होती है, जो एक इनोवेशन होता है, उसका अभाव है, और वो इंडियंस में है, वो इंडियन ब्रेन में है। और मैं आपको बताऊं क्यों है। हम एक भारतीय हैं, आप सब ये जानते होंगे, पूरे केवल एक भारत एक देश है जो कि सारे विश्व के देशों से अलग थलग दिखाई देता है। हमारी जो सभ्यता है, हमारा जो खान पान है, हमारी जो संस्कृति है, वो हमको एकदम अलग करती है सारे लोगों से। और उसका मेन कारण है कि हमारे यहाँ वेजिटेरियनिज्म है, हमारे यहाँ शाकाहारी भोजन है, हमारे संस्कार हैं। और आप यकीन मानिए, आप कहीं भी विश्व में जाएंगे, जब आपसे पूछते हैं, क्योंकि आजकल थोड़ा आतंकवाद के कारण ये जरूर ऐसा हो गया है कि सबसे पहले वो आपसे पूछते हैं कि आप किस देश से हैं। जैसे ही आप बताते हैं आप भारत से हैं, तो आप उनकी आंखों में सम्मान आ जाता है। और ये किस लिए आ गया। और मैं एक और बात, चूंकि आप सब विज्ञान के विद्यार्थी हैं और हम लोग जानते हैं कि आज के परिवेश में दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एनर्जी सिक्योरिटी और दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट या इन्वायरमेंटल कंसर्न। ये दो चीजें हैं जो आज के परिवेश में बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो ये चूंकि इन्वायरमेंट की हम बात करते हैं, ऐसा रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बाय 2020 पूरी अर्थ का टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है, और वो बहुत ही नुकसानदायक होगा। तो किसी भी तरीके से सारे प्रयास करते हुए हमें ये करना है कि हमें अपना विश्व का जो टेम्परेचर है केवल बाय 2020 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने देना है, तभी हम सरवाइव करेंगे। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि विश्व में ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जो सबसे ज्यादा पोल्यूशन फैलाती है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स कह सकते हैं कि अभी तक तो हम यही मानते थे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है वो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड इंडस्ट्री है वर्ल्ड में, और हमारे थर्मल पावर प्लांट्स के कारण बहुत ज्यादा हम लोग पोल्यूशन करते हैं। पर आपको आश्चर्य होगा, ये मेरी रिपोर्ट नहीं, ये यूनेस्को की रिपोर्ट है, और यूनेस्को की रिपोर्ट ने माना है कि विश्व में सबसे ज्यादा पोल्यूशन मीट इंडस्ट्री से होता है। क्या आप बिलीव करेंगे? मुझे भी बिलीव नहीं हुआ था। मैंने तुरंत उसको देखा, पढ़ा, और उस रिपोर्ट को पढ़ा, तब मुझे पता चला कि विश्व में सबसे ज्यादा पोल्यूशन अगर किसी इंडस्ट्री से हो रहा है तो वो मीट इंडस्ट्री से हो रहा है, ना कि पावर इंडस्ट्री से हो रहा है। तो आज ये बहुत जरूरत है कि हम अपनी सभ्यता को समझें, हमारे जो संस्कार है उसको हम माने, तभी हम विश्व में एक यूनिक रूप में दिखाई देंगे। एक और स्टडी है, आप बच्चों से मैं अनुरोध करूंगी कि गूगल में सर्च करें, क्लब ऑफ रोम। ऐसा क्लब है जहाँ की विश्व के जितने भी इंटेलेक्चुअल्स होते हैं उनको इन्वाइट करके बुलाया जाता है, और उन्होंने 1977 में एक पूरे विश्व का पहला मॉडलिंग का एग्जाम्पल दिया था। उन्होंने अर्थ को मॉडल किया था बेसिक 5 पैरामीटर्स लेकर के, और उन्होंने बताया था कि ये अगर उन्होंने इसी पर एक बुक भी पब्लिश किया है, लिमिट टू ग्रोथ। तो उनका कहना है कि यदि बिजनेस एज यूजुअल चलेगा, या जिस तरह से हम लोग चल रहे हैं उसी तरह से अगर हम चलते रहेंगे, तो हमारी एक लिमिट आ चुकी है और हमें इस लिमिट को समझना पड़ेगा। तो हमें सारे प्रयास करने हैं जिससे कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जा पाए और विश्व को एक नई दिशा दे पाए। एक और मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा विश्व में जो इस समय एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं वो माइंड को लेकर चल रहे हैं, और एक 32 इयर्स का जर्मन का एक वैज्ञानिक है मिथिंजर, उन्होंने इस पर बहुत सुंदर ईगो टनल बुक्स लिखी है, और उन्होंने इनडायरेक्टली प्रूव किया है कि आत्मा है और जो कॉम्प्लेक्सिटी है वहां कोई नहीं है, कोई नहीं है। यही कंसेप्ट हमारे वेद का है, और ऐसा ही कंसेप्ट वो प्रूव करते चले जा रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम समझें और अपने भारतीय विज्ञान को भारतीय परिप्रेक्ष्य में सोचना शुरू करें। विद्यार्थी ये सोचना शुरू करें कि हम जो रिसर्च कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लिए जरूर यूजफुल हो। हम कोई भी ऐसा रिसर्च ना करें, एमटेक ऐसी ना करें, पीएचडी ऐसी ना करें जो एक बार लाइब्रेरी में चली जाए तो उसको कोई देखने वाला ना हो। भले ही हम पेपर पब्लिश ना करें, लेकिन हम कुछ ऐसा रिसर्च करें जिसको कि कोई और पढ़ पाए, जो थोड़ा सा हमारे संदर्भ में रिलेवेंट हो और उससे हमारे देश को एक कंट्रीब्यूशन मिले। ऐसा रिसर्च करें आप, और इसी सोच में आगे बढ़े। आज आपके पास गूगल गुरु है जो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे सकता है, और
ये बिल्कुल कहने की बात नहीं है कि पैसा नहीं है तो हम नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स वक्ताओं ने बताए हैं। एक चाह चाहिए, एक ईमानदारी चाहिए, और उस चाह और ईमानदारी से ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते हैं। मेरी पूर्ण आशा है कि इस आविष्कार से आप बहुत सारी प्रेरणा लेके जाएंगे और आगे बढ़ेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद करता हूँ। यहाँ जितने भी विद्यार्थी उपस्थित हैं सभी मुख्यतः विज्ञान और गणित के विद्यार्थी हैं। इन विज्ञान एवं गणित के विद्यार्थियों को गणित के फील्ड पुरस्कार के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। इंजीनियरिंग का मूल तत्व ही गणित है, क्योंकि इंजीनियरिंग करने के पहले ही कदम जो उठाते हैं वो कक्षा 11वीं में हायर मैथमेटिक्स को ही चूज करने के बाद उठाया जाता है। तो गणित से जो इनका भय था शायद आपके व्याख्यान के बाद कुछ दूर हुआ होगा, और इसके साथ ही भारत की सभ्यता, संस्कृति और विज्ञान के प्रति एक सकारात्मक व्याख्यान देने के लिए आभार, धन्यवाद। इसके बाद मैं अंशुमन शर्मा से आग्रह करूंगा कि वे स्टेज पर आए और मुकुल कारेक्टर सर को स्मृति चिन्ह भेंट करें। धन्यवाद अंशुमन। अब मैं श्री विवेक उपाध्याय जी से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आए और रवि अय्यर जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। धन्यवाद नयन। अब मैं नयन दुबे जी से आग्रह करूंगा कि वे मंच पर आए और सर श्री टी आर थापक जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। तृप्ता ठाकुर मैम को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा अंकित आर्य जी को। धन्यवाद।